देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 3-4 हथियार है उनके सामने। एक, पाकिस्तान, अभी नहीं बोलते हुए भी उनके मुंह से पाकिस्तान निकल जा रहा था। बांग्लादेश दूसरा, अभी नया नया उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ। तीसरी चीज है हिंदू, मुसलमान और मस्जिद। ये लोग इसी पे उलझे हुए हैं, इसी 4 चीजों पे राजनीति करना चाहते हैं। इसी 4 चीजों पे राजनीति करके रोटी सेक के आज तख्त पे आए। गुजरात का मामला ये भूल गए। ये गुजरात का राइट को 2000 से ज्यादा लोगों को जब मार दिया गया था, उस राइट को ये भूल जा रहे हैं। अभी कहां तक जाएंगे खालिद साहब? डायरेक्ट एक्शन तक का हवाला देना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट एक्शन वाली बात पर भी जाना पड़ेगा क्या खालिद साहब? मैं आपको कह रहा हूं कि इन लोगों को यह भी कहा गया है कि आज क्वारंटाइन में सारे लोग रखे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जो हुगली के डीएम का घेराव कर रहे हैं, वहां पर अरे आप ये बताइए कि हुगली की सांसद अगर कमिश्नर को फोन करती है, कमिश्नर उनका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझता खालिद साहब? क्यों किए आप 400 लोगों को इकट्ठा करके लोकल डिस्टेंसिंग को क्यों तोड़ रहे हैं? रूपा गांगुली हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूपा गांगुली, ये स्थिति वहां क्यों बन रही है? ये स्थिति इसलिए बन रही है कि वहां बड़ी तादाद में घुसपैठिए हैं, जिसका हवाला संसद में भी दिया था गृह मंत्री ने उस समय के, और ये बताया था कि यहां पर करीब पूरे देश में 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं, और जिसमें से 2/3 पश्चिम बंगाल में हैं। उनमें से अधिकांश अब वोटर भी बन चुके हैं। क्या इस वजह से उनको अपीज करने के लिए हदें तोड़ी जा रही हैं? देखिए, ये विषय तो ममता बनर्जी खुद ही उठाई थी लोकसभा में एक बार। तब तो मारपीट भी कर रही थी और कागज भी फेंक रही थी, तो वो तब पावर में नहीं थी। तो तब उनका ये कहना था सीपीएम के पास, सीपीएम के खिलाफ, कि ये घुसपैठे घुसा रहे हैं और घुसपैठे वोटर्स हैं। अब इसीलिए अभी जो खुद पावर में आई है, इन्हीं के बलबूते पे आई है, इन्हीं के भरोसे पे आई है। अभी वो अपीजमेंट करने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। ये पश्चिम बंगाल एक ही जगह है जहां पे एक एक करके आप मालदा बोले, हुगली बोले, भद्रेश्वर बोलिए, चंदननगर बोलिए, साउथ 24 परगना बोलिए, कहीं भी नाम बोलिए, हर जगह पे ये इस किस्म की अस्त्र बनाने का जो कारखाना है, ये अलग अलग मदरसों में मिलते हैं और अलग अलग जगह पे भी मिलते हैं। मदरसा में मिलता है, उसके मदरसा के साथ लगे हुए लैंड में भी मिलते हैं, और ऐसे कुछ 20-25 तो मेरे राजनीति में भी 4 साल 5 साल में मुझे देखने को मिला, जो फट चुका है, विस्फोटन हो चुका है। और उन्हीं को फिर से वो अगले साल उन्हीं के परिवार के एक इंसान को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, दोबारा परमिशन मिल जाता। वो सबने ससुर के होते हुए वो विस्फोट हुआ। अभी वो क्या बोलते हैं इसको, सन इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उनके नाम से वो एग्रीमेंट बनाया जाता है, वो फिर से वो कारखाना चलाते रहते हैं। तो ये तो कॉमन है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक स्थापित नॉर्म हो गई है? वहां के लिए सामान्य स्थिति हो गई है? डॉक्टर रहमानी। नहीं, मैं नलिन जी को बड़े गौर से सुन रहा था, खालिद साहब को भी, और अभी रूपा गांगुली जी को भी सुना। अल्लामा इकबाल इनको पसंद नहीं शायद, लेकिन उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि इतना न बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। आप पूछे थे वेस्ट बंगाल में क्यों, मैं पूछता हूं अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ 2 महीने पहले, क्यों? गुजरात का उन्होंने मिसाल दी है, गुजरात की मिसाल नहीं देता, हिंदुस्तान में कहां नहीं हो रहा। आप इसको सियासी रंग क्यों देते हैं? मुझे इस बात से तकलीफ है कि हमको पॉलिटिक्स करने के लिए जब कोई मुद्दा सामने ना आए तो हम कम्युनल मुद्दा लेके सामने चले, और फिर वो तो शुक्र कीजिए ममता बनर्जी मुसलमान नहीं है। मतलब डॉक्टर रहमानी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा है नहीं, मुद्दा लेकर चला जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है? और आप जो ये हवाले दे रहे हैं, तमाम दूसरे हवाले, आपको लगता है कि कोरोना के समय में ये और भी बड़ी गैर जिम्मेदारी हो जाती है अगर आप कम्युनल लाइन पर पॉलिटिक्स टो करते हैं तो? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी असम के बारे में कहती थी कि 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है कि 2 करोड़ घुसपैठियों में आधे से ज्यादा वेस्ट बंगाल में, तो वो वहां पर 40 लाख निकले, वो भी ऑथेंटिकेटेड अभी तक नहीं है। किस बात को भारतीय जनता पार्टी की सही माने? जब ब्लेम गेम पे आते तो सोचते ही नहीं है कि आपको क्या सही बोल रहे हैं और क्या गलत बोल रहे हैं। अभी कोरोना की इस जंग में पहला इल्जाम आपने लगाया कि स्टैटिस्टिक्स ममता बनर्जी छुपाने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या गलत है कि अगर हम
कॉज ऑफ डेथ को एसर्टेन करें कि कोई अंडरलाइन डेथ भी अगर है तो हम उसे एसर्टेन करके उसको बताएं। क्या ये जरूरी है कि हम कोरोना के एग्जेजरेटेड स्टैटिस्टिक्स भी दें? क्यों हम स्टैटिस्टिक्स पे सवाल नहीं कर सकते? इस पर तो हम अलग से बहस कर चुके हैं। अभी हम ये हिंसा हुई है हुगली पर, उस पर बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। अलग से कमेटी बनाने के बारे में ना तो आईसीएमआर कह रहा है, ना WHO ने कहा है। जो डॉक्टर ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको कॉज ऑफ डेथ असर्टेन करना चाहिए। अलग से एक कमेटी बना के आप असर्टेन करते हैं तो आप खुद अपनी तरफ संदेहों को दावत देते हैं। मैं आपके पास आऊंगा नलिन साहब, लेकिन पहले मैं जाऊंगा कांग्रेस के पास। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक उनके पास मैं नहीं गया हूं, माफी के साथ। आलोक जी, ये इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये असल में दो समुदायों के बीच किसी ने किसी को कोरोना पुकार दिया और ये मामला बढ़ता चला गया, ये उस तरह का कुछ मामला है, या आपको लगता है ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये बाय डिजाइन है और ये वोटों के लिए किया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोरोना के समय में अगर इसको हम राजनीति के एंगल से और कम्युनल एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं गलत होगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं पर भी गलत हुआ है, किसी एक धर्म एक जाति के साथ अगर कहीं पर कोई गुनाह हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए हम चर्चा कर सकते हैं और वो की जानी चाहिए। यूपी के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ब्राह्मणों की हत्या 100 से ज्यादा हो गई। तो क्या मैं ये कहने लग जाऊं कि वहां पर जातिवाद फैल गया है? क्या बीजेपी मानेगी इस बात को? केवल ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आलोक जी, वहां ऐसा होता है क्या कि सांसद वहां के पुलिस ऑफिसर को फोन लगाए और पुलिस ऑफिसर फोन ना उठाए? ये होता है क्या वेस्ट बंगाल, ये उत्तर प्रदेश में? उससे भी ज्यादा बुरा होता है। अगर आप कभी कहेंगे मुझे उत्तर प्रदेश पे चर्चा करने के लिए तो मैं खुलकर आपको बताऊंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, हर जगह जहां जिसकी सत्ता वहां उसके हिसाब से पुलिस चलती है। वेस्ट बंगाल इसमें कोई अपवाद नहीं, आप ये कह रहे हैं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।